अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की ऐसी मदर टिंक्चर्स के बारे में जो बर्थ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होने वाली हैं, जिनके इस्तेमाल से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है और उनके नुकसानात जो कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनके नुकसानात से भी बचा जा सकता है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो बर्थ कंट्रोल के लिए पिल्स हैं वो बॉडी में वर्क कैसे करती हैं और जो हमारे पास मदर टिंक्चर्स हैं उनसे हमने वर्क कैसे लेना है। दोस्तों, जितनी भी बर्थ कंट्रोल के लिए पिल्स आ रही हैं मार्केट में, या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की हैं या कंपाउंड प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की आ रही हैं, इनके ये वर्क कैसे करती हैं, काम कैसे करती हैं। जब इन टैबलेट्स को, पिल्स को इस्तेमाल किया जाता है तो ये तीन तरह से काम करती हैं। पहले नंबर पे ये सर्वेक्स की जो म्यूकस है उसको थिक कर देती हैं, मोटा कर देती हैं, जिसकी बदौलत स्पर्म जो हैं वो यूट्रस के अंदर ही एंटर नहीं हो सकते। पहला इसका तरीका वारदात कि स्पर्म जो हैं वो सर्वेक्स के जरिए यूट्रस के अंदर इन नहीं हो सकते, उनमें ये रुकावट पैदा कर लेती हैं। दूसरा इसका काम करने का अंदाज कि ये जो यूट्रस है उसके अंदर जो लाइनिंग्स हैं उन लाइनिंग को ये मोटा करती है। अगर कोई स्पर्म जो है यूट्रस के अंदर दाखिल हो जाए तो उन लाइनिंग के थिक होने की वजह से वो एग तक जो है ट्रेवल करके नहीं जा सकता, उसकी रास्ते में दुश्वारी पैदा करती है। अब इसका तीसरा अंदाज जो है वो है ओवुलेशन को रोक देना, ओम को हारज ना होने देना। अगर ओम को हारज ना कराया जाए, एग फर्टिलाइज नहीं होगा, नतीजतन एग आएगा नहीं, फर्टिलाइज नहीं होगा। अगर फर्टिलाइज हो भी गया तो वो लाइनिंग में इंप्लांट नहीं हो सकेगा, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद इंप्लांटेशन नहीं होगी, यानी हर तरह से रास्ते की रुकावट बन रही है बर्थ कंट्रोल पिल्स। लेकिन इन रुकावटों के बावजूद भी बाज खवातीन ऐसी हैं जिनको फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। एक तो ये बर्थ कंट्रोल जो है पिल्स, उनका तरीकाकार काम करने का। अब हम इनके जो इनकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं उन पे थोड़ी तवज्जो करते हैं। पहले नंबर पे
अगर एग का अहराज ओवरी से ना हो तो ओवरियन सिस्ट बन जाती हैं। एक तो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स के नतीजा में इस्तेमाल के नतीजा में सिस्ट पैदा होने का खतरा होता है। दूसरे नंबर पे ये साइकिल को डिस्टर्ब कर देती हैं। बाज खवातीन में मेंसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा ओवर ब्लीडिंग हो जाती है, होना शुरू हो जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेते। बाज खवातीन में मुकम्मल तौर पे मेंसेस जो हैं वो आने रुक जाते हैं। दोनों तरह की कैफियत जो हैं इनके इस्तेमाल से पैदा हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे यूट्रस बल्की हो जाता है। इसके अलावा बॉडी यानी वेट गेन होना शुरू हो जाता है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वजन बढ़ने के अलावा गोलियां इस्तेमाल करने वाली खवातीन हाई ब्लड प्रेशर की मरीज बन जाती हैं। इसके अलावा बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स के नतीजा में, पिल्स के नतीजा में पैदा होती हैं, जिनमें नोजिया, हेडेक, यानी इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्टर्ब हो जाना, खवातीन में सुस्ती काहली का पैदा हो जाना, नजर पे, बिनाई पे असर पड़ जाना, यानी ये इसकी मेन जो है ना वो मेन साइड इफेक्ट्स हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स के जो मार्केट में दस्तयाब हैं। अब हम आते हैं होम्योपैथिक की तरफ। होम्योपैथिक में हमारे पास कौन सी मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है या एंटी फर्टिलिटी है, और उनका तरीका वारदात तरीकाकार क्या है, उनके काम करने का अंदाज क्या है। सबसे पहली दुआ थ्यूजा होम्योपैथिक 1CH। वन सी एच के अलावा थ्यूजा 2X। थ्यूजा 2X के जो है अगर 3 डोजे औरत ले ले जिस दिन, उस रात को अगर इंटरकोर्स हो या उस इंटरकोर्स होने के बाद अगर 3 डोजे ले ले तो उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। और थ्यूजा सिस्ट पैदा नहीं करती बल्कि सिस्ट का इलाज है। फाइब्राइड पैदा नहीं करती बल्कि फाइब्राइड का इलाज है। एंडोमेट्रियोसिस पैदा नहीं करती बल्कि एंडोमेट्रियोसिस का इलाज है। साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करती बल्कि डिस्टर्ब साइकिल में जो है अलामात के थ्रू इस्तेमाल होने वाली दुआ है। इसका नुकसान सामने नहीं है। थ्यूजा 2X टॉप होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है ओरल यूज के लिए, बर्थ कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा अगली मदर टिंक्चर आजाद रेक्टा इंडिका।
दोस्तों, आजाद रेक्टा इंडिका का थोड़ा सा इस्तेमाल का तरीका जुदा है, लेकिन इसके इस्तेमाल से 7 से 12 माह तक, एक दफा के इस्तेमाल से 7 से 12 माह तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। इसका इस्तेमाल कैसे होगा? आजाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर 10 ml। इससे हम जो आगे पोटेंसी बनाएंगे वो डाइल्यूशन में नहीं बनेगी, उसको हम उसमें व्हीकल के तौर पे हमने आयल इस्तेमाल करना है। व्हीकल के तौर पे ब्रासिका आयल यूज कर लें, उसमें उसको हमने आगे पोटेंटाइज करना है, यानी एक हिस्सा आजाद रेक्टा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर और 9 हिस्से ब्रासिका आयल उसमें पोटेंटाइज होगी। उसी तरतीब से जैसे नेक्स्ट पोटेंसी बनती है, जर्क दिए जाते हैं, झटके दिए जाते हैं, उसी तरह उसको झटके दे के महफूज कर लिया जाएगा। यानी मदर टिंक्चर से थ्यूजा की नेक्स्ट जो पोटेंसी बनाएंगे हम वो थ्यूजा नहीं, आजाद रेक्टा इंडिका की जो पोटेंसी हम बनाएंगे उस पोटेंसी में से एक इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कैथीटर होता है जो मार्केट में आम मिलता है। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कैथीटर, ये कैथीटर इस कैथ के जरिए आजाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक जो पोटेंसी हमने जिसमें ब्रासिका आयल बतौर व्हीकल यूज किया उसके तकरीबन 3 से 5 ml, या दूसरे लफ्जों में कह लें कि 60 से 100 ड्रॉप 60 से 100 ड्रॉप्स इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कैथीटर के जरिए हमने उसको सर्वेक्स के उस कैथ को सर्वेक्स के जरिए अंदर डाल के यूट्रस के अंदर पहुंचाना है। रिसर्च ये कहती है कि आजाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक आजाद रेक्टा इंडिका जो है मेडिसन, इसके अज्जा इसके असरात यूट्रस से कम अज कम 7 माह तक जायल नहीं होते। अब ये अमल कैसे करती है, ये वर्क कैसे करती है? ये तहकीक से साबित है, रिसर्च से साबित है, तजर्बात से साबित है कि आजाद रेक्टा इंडिका का एक ड्रॉप ले लें या आजाद रेक्टा इंडिका को स्लाइड पे लगा लें, उसको खुश्क भी कर लें, उसके ऊपर आप सेमन का ड्रॉप डालें, स्पर्म डालें, टोटल 30 सेकंड के अंदर अंदर स्पर्म जो है वो किल हो जाएगा। यूट्रस के अंदर ये 7 से 12 माह तक असर रखेगी। बेहतर तो यह है कि 7 से 8 माह बाद दोबारा इंसेमिनेशन हो, इंसेमिनेशन नहीं हो, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कैथ के जरिया से
जो है ये आज़ाद रेक्टा इंडिका की पोटेंसी जो हमने ब्रासिका ऑयल में तैयार की है वो यूट्रस के अंदर दाखिल हो 7 से 8 माह बाद। एक दफा के इस्तेमाल से 7 माह तो जो है मिनिमम में, बाज खवातीन में मैक्सिमम 12 माह तक असर रखती है। इसके इस्तेमाल से एक ओवुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एग खारिज होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा यूट्रस की कोई लेयर मोटी नहीं होगी, सर्विक्स की कोई म्यूकस जो है वो मोटी थिक नहीं होगी, स्पर्म के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन स्पर्म के लिए वो मौत की वादी होगा। आजाद रेक्टा इंडिका से टच जो लेयर है वो लेयर जो है वो सरजमीन जो है वो स्पर्म के लिए मौत की वादी होगा। जैसे ही स्पर्म दाखिल होगा सर्विक्स के जरिए पहले नंबर पे, तो वो सर्विक्स से जाते ही एंट्री के दौरान ही टोटल उसके पास 30 सेकंड का टाइम होता है। यानी दूसरे लफ्जों में आजाद रेक्टा की या तो कह ले कि स्मेल नहीं जाती या उसके असरात नहीं जाते लेयर से, कम से कम 7 माह तक उसकी जैसे एंट्री होती है वैसे स्पर्म किल हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी आजाद रेक्टा होम्योपैथिक की जो पोटेंसी हमने ब्रासिका ऑयल में तैयार की वो बर्थ कंट्रोल के जरिए के लिए बहुत ही कामयाब तरीन दुआ है। इसके इस्तेमाल से हरगिज प्रेगनेंसी नहीं होती, प्रेगनेंसी के चांस 0 होते हैं। हालांकि बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हार्मोन की जो पिल्स हैं उनके इस्तेमाल से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। बाज खवातीन के अंदर जो है उनकी इम्यूनिटी या उनका एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो मेंटेन हो जाता है, गोली लेते हैं लेकिन फिर भी वो उसको बैलेंस कर लेती हैं, उनमें चांसेस होते हैं। लेकिन आजाद रेक्टा इंडिका की मौजूदगी में प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं हैं। और इसका एक फायदा यह भी है कि अगर यूट्रस में कोई इंफेक्शन है, कोई जरासीम है, कोई पस है, तो वो भी इसके इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। यूट्रस के अंदर अगर बैक्टीरिया हैं तो बैक्टीरिया भी इसके इस्तेमाल से खत्म होंगे। यानी कि बर्थ कंट्रोल के साथ साथ ये यूट्रस की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करेगी। दोस्तों इसके अलावा भी 3-4 मदर टिंक्चर हैं जो बर्थ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ 2 का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि इन 2 की मौजूदगी में प्रेगनेंसी का चांस 0 होता है। वो 99% हो सकती हैं, 98%, 97% या 90% भी हो सकती है, उनमें प्रेगनेंसी कभी किसी एक को हो भी सकती है, लेकिन इनमें चांस नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की इतला को आपको बर वक्त मिलती रहे। और सबसे अहम बात कि ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है जो होम्योपैथी के हैं, और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए है, होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर्स के लिए है, ना सेल्फ मेडिकेशन के लिए है, और ना ही कोई मरीज हमारे चैनल से कोई भी दवा लेके खुद इस्तेमाल करे, बल्कि किसी अपने करीबी होम्योपैथ मुआलिज के मशवरा के साथ इस्तेमाल करे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।